जय हिंद स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूनिक सा प्रश्न है। सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी नसरुद्दीन महमूद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक है यह। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ही सिंचाई हेतु सिंचाई के लिए नहर निर्माण करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। परंतु यहाँ अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज़्यादा नहर का निर्माण सिंचाई हेतु नहर का निर्माण किसने किया है, किस दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किया है, तो वहाँ आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। यह भी तुगलक वंश का ही शासक था। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहर का निर्माण किया था, नहर का जाल बिछा दिया था, सिंचाई हेतु नहर का जाल बिछा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरकारी खर्चे पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला शासक कौन था? ध्यान से इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक सा क्वेश्चन है। सरकारी खर्चे पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिएगा सबसे पहले सरकारी खर्च पर, और यह पहला शासक पूछ रहा है तो मैक्सिमम ध्यान में अकबर ही रहता है, परंतु इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। इसका आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक क्यों होगा ये भी मैं बता रहा हूँ। अगर ऑप्शन में फिरोज शाह तुगलक नहीं होता तो ये अकबर होता, क्योंकि इसने भी सरकारी खर्चे पर हज की व्यवस्था की थी। परंतु इसका कार्यकाल कब का था? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक था इसका कार्यकाल अकबर का। और फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक था। ठीक है, यहाँ पहले यह राजा बना था दिल्ली सल्तनत का। तुगलक वंश सबसे पहले आया था, उसके बाद मुगल साम्राज्य आया था। तो यहाँ आंसर हो जाता है फिरोज शाह तुगलक पहला शासक है जिसने सरकारी खर्चे पर हज की व्यवस्था की थी। और जो फिरोज शाह तुगलक वही फिरोज शाह तुगलक है जिसने टोपरा अभिलेख, अशोक का टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख को उठाकर तुगलकाबाद यानी कि दिल्ली लाया था। यही फिरोज शाह तुगलक ही है। फिरोज शाह तुगलक। और टोपरा अभिलेख कहाँ स्थित था? तो टोपरा अभिलेख हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित था, और मेरठ अभिलेख उत्तर प्रदेश में स्थित था। वहाँ से उठाकर इन दोनों अभिलेखों को दोनों जगह से उठाकर वह दिल्ली में स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए यहाँ से हम लोग कनेक्ट करने जितना भी क्वेश्चन था या कनेक्ट करने की कोशिश की हम लोग, या रिवीजन भी होता चला जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 फरवरी, ध्यान से देखिएगा, ये बड़े इनाम राशि का प्रश्न हो सकता है ये। 14 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी अहमद शाह, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी जहांगीर शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था, जिसमें कि नादिर शाह विजयी हुआ था। और इसके विजयी होने के बाद जो दिल्ली का मयूर सिंहासन था यानी कि तख्ते ताउस था, और कोहिनूर हीरा को लेकर नादिर शाह ईरान वापस चला गया था। और ईरान को उस समय हम लोग बोलते थे फारस के नाम से भी ईरान को जाना जाता है। और मोहम्मद शाह को हम लोग रंगीन बादशाह या रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं। ये भी ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन बनता है। रंगीला बादशाह या रंगीन बादशाह मोहम्मद शाह को ही कहते हैं। और यहाँ एक और क्वेश्चन कनेक्ट हो सकता है कि तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो यह भी मोहम्मद शाह ही था, क्योंकि इसके बाद ईरान का शासक जो था आक्रमणकारी नादिर शाह इस तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन को लेकर ईरान वापस चला गया था लूटकर। और कोहिनूर हीरा जो लेकर गया था नादिर शाह, तो इसकी खोज कहाँ हुई थी, कहाँ से मिला था? तो यह मिला था गोलकुंडा, आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा के खान से। गोलकुंडा, इसको ध्यान में रखना है, गोलकुंडा के खान से यह हीरा
मिला था। गोलकुंडा जो कि आंध्र प्रदेश का खान है, वहाँ से यह हीरा प्राप्त हुई थी, इस हीरे को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध। आज का सभी क्वेश्चन यूनिक है, यूनिक से भी ऊपर का लेवल है, सुपर से भी ऊपर जिसको बोलते हैं। चलिए, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किस मराठा सेनापति के बीच हुआ था? इस तरह का क्वेश्चन ही जो भी ऊपर के अधिक राशि वाले होते हैं, बड़े इनाम राशि वाले, इस तरह के प्रश्न ही आते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किस मराठा सेनापति के बीच हुआ था? तो ऑप्शन ए नाना फडणवीस, ऑप्शन बी सदाशिव राव भाऊ, ऑप्शन सी विश्वास राव, ऑप्शन डी बालाजी बाजीराव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सदाशिव राव भाऊ। सदाशिव राव भाऊ जो कि मराठा सेनापति था, इसके बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और यह युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध। और उस समय पेशवा कौन थे? यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन थे? पेशवा कौन थे? तो उस समय पेशवा थे, जो मराठा पेशवा थे, पेशवा बालाजी बाजीराव। ये जो ऑप्शन डी में देख रहे हैं, यही पेशवा थे, बालाजी बाजीराव पेशवा थे, और इनके सेनापति थे सदाशिव राव भाऊ। इनके नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया था। परंतु कुछ अजीब कहानी घटना घटी थी, उस पर जाएंगे तो बहुत डिटेल हो जाएगा। तो उस समय ये हार गए थे और इनकी हार हो गई थी। और बालाजी बाजीराव को ही हम लोग नाना साहेब के नाम से भी जानते हैं। नाना साहेब के नाम से बालाजी बाजीराव को भी जानते हैं, पहचानते हैं, पुकारते हैं। और यहाँ और एक क्वेश्चन बन सकता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? दिल्ली में मुगल शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय मुगल शासक था इस युद्ध के समय, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय। और बक्सर का जो युद्ध हुआ था उस समय भी शाह आलम द्वितीय ही मुगल शासक था। यह भी ध्यान में रखना, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने कनेक्ट करने की कोशिश की है। शाह आलम द्वितीय, यहाँ नाम लिख दे रहा हूँ मैं, शाह आलम द्वितीय या सेकेंड, ये था उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक। दोनों युद्ध के समय, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय और बक्सर युद्ध के समय भी यही शासक था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन बी 2002। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ को मिला था। यूएनओ को 2001 ईस्वी में मिला था। और 2001 ईस्वी में और एक आदमी को मिला था संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान को संयुक्त रूप से दोनों को ही नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। और ये उस समय कोफी अन्नान जो थे उस समय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव थे। उसी समय इनको दोनों को ही संयुक्त रूप से यह मिला था। इनका कार्यकाल जो है 1 जनवरी 1997 से 31 दिसंबर 2006 ईस्वी तक था। यूएनओ में महासचिव के रूप में दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार मिला था 2001 ईस्वी में। आशा करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप लोगों को मज़ा भी आया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, नए सेशन के साथ, धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।